तो चलिए अब हम पार्ट 2 वाले चैप्टर में आपको दिखाते हैं पोषण वाले चैप्टर जो न्यूट्रिशन है उसके पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसके पहले पार्ट 1 वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में आपको बताया था। अब मैं आपको बताऊंगा डाइजेस्टिव ग्लैंड, मतलब कि डाइजेशन के समय कौन कौन से ग्लैंड, कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट करते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी फूड मटेरियल को लेके हम क्या करते हैं, अपने मुंह में चबाते हैं। तो जो हमारी मुंह होती है उसको हम बोलते हैं माउथ, और मुंह में जो गुहिका होती है, जो ये गुहिका होती है इसको हम बोलते हैं बकल कैविटी। इसको बकल कैविटी बोलते हैं। उसी बकल कैविटी में हमारे मुख गुहिका के अंदर क्या होती है, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो लार ग्रंथि जो होती है ये हमारे मुख में कितने पेयर, 3 जोड़ी सैलिवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। कितने, 3 जोड़ी कितने सैलिवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। और ये सैलिवरी ग्लैंड तीनों मिलकर लगभग डेली 1.5 लीटर क्या करते हैं, 1.5 लीटर सैलिवरी का सलाइवा का सिक्रेशन करते हैं। ये जो सैलिवरी होती है ये सब मिलकर क्या करते हैं, जब हम फूड मटेरियल को मुंह में लेके उसको हम चबाते हैं तो क्या होता है, उनका पाचन होता है। ये सैलिवरी ग्लैंड 3 टाइप के होते हैं। हमारे मुंह के अंदर 3 तरह के पाई जाती हैं। इनमें सबसे पहला है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड क्या होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं। ये पैरोटिड ग्लैंड एक प्रकार की लार ग्रंथि होती है और ये इसको बोलते हैं हम हिंदी में कर्णपुट ग्रंथियां। और ये हमारे मुख की सबसे बड़ी सैलिवरी ग्लैंड होती है। सबसे बड़ी सैलिवरी ग्लैंड कौन है, इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, ये हमारे कान के बगल में, कान के पार्श्व भागों में सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती है, जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और यहाँ इसमें एक डक्ट पाई जाती है जिसे हम नली बोलते हैं, उसका नाम है स्टेंसन डक्ट, स्टेंसन की नलिका। ये क्या करता है कि पैरोटिड ग्लैंड को हमारे बकल कैविटी में स्टेंसन डक्ट के द्वारा क्या करता है, खुलता है हमारे बकल कैविटी में। सेकेंड, ये जो पैरोटिड ग्लैंड है इसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जिनका नाम है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या होता है, इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है किल द बैक्टीरिया। जो भी बैक्टीरिया हमारे मुंह में जाते हैं उनको किल करना। तो इनका काम है बैक्टीरिया को किल करना। दूसरा है इनका काम टायलिन और डायस्टेज। टायलिन और डायस्टेज का काम एक ही होता है, इसलिए मैंने दोनों एक ही बता दिया। टायलिन और डायस्टेज का काम होता है मंड यानी स्टार्च को क्या करना, पचाना, यानी डाइजेशन करना स्टार्च का। स्टार्च को हम मंड बोलते हैं, चोकर बोलते हैं। जैसे आप अगर आपके भोजन में जरा भी मंड ना हो तो उनका पाचन नहीं होता है। जैसे अगर मान लीजिए आप गेहूं के आटे में से कितना भी चाल दें, अगर आप इतना चाल दें कि वो उसमें स्टार्च यानी चोकर निकल जाए, वो हो जाता है मैदा। आप 3-4 रोटी मैदा का खा के दिखाइए, पचा के दिखाइए, नहीं पचा पाएंगे। जिसमें मंड होता है उन्हीं का पाचन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं डी आएगा सब मैक्सिलरी ग्लैंड। सब मैक्सिलरी क्या है, मैक्सिलरी, मैक्सिमा, ये हमारा जो निचला जबड़ा होता है इसको हम मैक्सिमा बोलते हैं। निचले जबड़े को मैक्सिमा और ऊपरी वाले जबड़े को हम बोलते हैं मैंडिबल। तो मैक्सिमा जो होती है उसके आधार पर ये इनका नाम है सब मैक्सिलरी। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये निचले जबड़ों के थोड़ा सा पीछे पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं अधोअनु ग्रंथियां। तो ये हमारे बकल कैविटी में कैसे खुलेंगी, इनके लिए भी एक डक्ट होता है जिनका नाम है वार्टन्स डक्ट, जिनको बोलते हैं वार्टन्स नलिका। अब हम नीचे आते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, इसको हम बोलते हैं हिंदी में अधोजीवा। यानी यह कहाँ पाए जाते हैं, जीभ के ठीक नीचे, यहाँ जीभ के ठीक नीचे ये क्या पाई जाती है, अधोजीवा ग्रंथि सबलिंगुअल ग्लैंड पाई जाती है। जिसका इनका किस डक्ट के द्वारा ये हमारे बकल कैविटी में ओपन होंगे, तो इनका नाम है रिमिनस एंड बर्थोलिन। रिमिनस और बर्थोलिन डक्ट जो होगी उसके द्वारा ये हमारे बकल कैविटी में ओपन होते हैं। उसी डक्ट के द्वारा अपने सलाइवा को हमारे मुंह में छोड़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि एक एंजाइम क्या है, ये लाइसोजाइम। इनका काम होता है किल द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया हमारे मुंह में जाएगा कैसे, जाएगा ऐसे कि भगवान बहुत चालाक है। उन्होंने क्या किया, वो जानता है कि इंसान बहुत ही
क्या होते हैं, आलसी होते हैं। वो क्या करेगा, कहीं भी कुछ मिलता रहेगा, प्रसाद वसाद बढ़ता रहेगा, वो क्या करते हैं, वो हाथ को पोंछेंगे, उसके बाद प्रसाद दीजिए, उसके बाद क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया था वो कहाँ गया, अंदर। क्या कहाँ गया, अंदर। उसके बाद क्या होता है, जो यहाँ का बैक्टीरिया अंदर चला गया तो क्या होगा कि हमारे मुंह में यही बैक्टीरिया का क्या हो जाए, इन्हीं का किल हो जाए। हमारे जो मुंह में, हमारे हाथ में जो बैक्टीरिया थे वो हमारे जो मुंह में गए, उनका क्या हो जाए, किल हो जाए, वो मर जाए बैक्टीरिया। तो कौन मारता है, हमारे लार में पाए जाते हैं लाइसोजाइम, ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को मार देते हैं। तो आइए अब हम अगला ग्लैंड देखते हैं। अब देखिए, भोजन को हमने मुंह में पचा लिया, भोजन का हमने कुचम्मड़ बना दिया, अब उसको हम क्या करेंगे, अब निगलेंगे, यानी इसको हम क्या करेंगे, निगलेंगे। अब जब हम निगलते हैं तो हम जानते हैं कि हमारा ये ईसोफेगस है, ये क्या है, हमारा ईसोफेगस, इसको हम बोलते हैं फूड पाइप, जिसमें से क्या होता है, भोजन हमारे मुख से हमारे आमाशय में पहुंचता है। तो हम देखते हैं जैसे हम भोजन निगलते हैं, भोजन हमारा क्या होता है, फूड पाइप से धीरे 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 हमारे से कहाँ आता है, आमाशय में। तो आमाशय में भोजन धीरे धीरे आता है, न कि भोजन को मैंने निकला और धड़ाक सा के भोजन जैसे ऊपर से कोई पत्थर आके गिरे, ऐसा नहीं होता है। भोजन धीरे धीरे आके हमारे आमाशय में गिरता है ताकि आमाशय की दीवार को चोट न लगे, इसलिए भोजन क्या होता है, धीरे धीरे। तो भोजन धीरे धीरे आने की प्रक्रिया को, धीरे धीरे जो भोजन आता है उस हम प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिस। क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। इसको हम बोलते हैं क्रमानुकुंचन, क्रमानुकुंचन प्रोसेस बोलते हैं इसको हम, जिसमें जैसे क्या होता है, टूथपेस्ट खत्म हो जाता है, हम क्या करते हैं, पीछे से धीरे धीरे दबाते दबाते क्या करते हैं, उसको हम मुंह तक लाते हैं। वैसे क्या होता है, हमारा फूड धीरे धीरे पहुंचता है आमाशय में। अब देखिए, जब हम मुंह में भोजन को चबा लिए बढ़िया से, उसको हम क्या कर लिए, बढ़िया से चबा लिए, तो उसको हम बोलते हैं, उसको हम कहते हैं भोजन को चबा लिए। अब भोजन क्या होगा, धीरे धीरे आएगा हमारे आमाशय में। अब होता क्या है आमाशय में, देखिए, आमाशय में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं आमाशयिक या जठर ग्रंथि, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है, इसी के अंदर ग्लैंड पाए जाते हैं, अभी हम आपको बताएंगे। भोजन जब हम आ जाता है हमारे आमाशय में, इसमें हम भोजन 4 घंटे तक क्या होते हैं, रेस्ट पोजीशन पे आ जाते हैं। रेस्ट पोजीशन का मतलब हुआ कि भोजन का धीरे धीरे यहाँ क्या होता है और अच्छी तरह से पाचन होता है। तो सबसे पहले जैसे ही भोजन आमाशय में आए, तो आमाशय में क्या होता है कि 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। सबसे पहला है यहाँ कार्डियक ग्लैंड। कार्डियक ग्लैंड जो होता है, इनका नाम कार्डियक ग्लैंड क्योंकि ये हार्ट के पास होते हैं, कार्डियक भाग है इसका, इसलिए इसका नाम कार्डियक ग्लैंड है। कार्डियक ग्लैंड जो होता है, ये क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, ये HCl का सिक्रीशन करता है। जैसे ही भोजन हमारे आमाशय में पहुंच गए, ये क्या करता है, HCl का सिक्रीशन करता है, माने HCl जो एसिड है उसको क्या करता है, सिक्रीट करने लगता है। अब देखिए क्यों सिक्रीट करता है, इसलिए कि हमारे जो मुख में जो बहुत ज़्यादा मजबूत बैक्टीरिया थे, जो हमारे मुंह में नहीं मर पाए, वो आते हैं कहाँ, सीधे आमाशय में। तो क्या आमाशय क्या करता है, सबको वेट करता है, आओ आओ आओ, सबको वेट करता है, आओ। जो भी बैक्टीरिया, जो बहुत मजबूत बैक्टीरिया है, उसको मारने के लिए सबको क्या करता है, वहाँ शुरू में बैठा रहता है, सबको मारने के लिए अपना तलवार लेके बैठा रहता है। उसका तलवार कौन है, HCl। ये क्या करता है, किल द बैक्टीरिया, मैंने पहले बताया किल द बैक्टीरिया। यहाँ क्या करता है, बैक्टीरिया को मारने के लिए वो पहले बैठा रहता है। दूसरा काम ये क्या करता है, HCl जो होता है ये एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक होता है। वो क्या करता है, जो हमारे फूड मटेरियल उनको क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में एकदम सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़ने की कोशिश करता है। कौन, HCl। ठीक, उसके बाद होता है HCl के बाद यहाँ क्या होता है, भोजन धीरे धीरे आएंगे बीच में। तो बीच में कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, फंडिक ग्लैंड। फंडिक ग्लैंड क्या होता है, स्टेइंग ऑफ फूड मटेरियल। जो फूड मटेरियल रेस्ट पोजीशन पे होते हैं वो कहाँ ठहरते हैं, यहाँ बीच में। तो क्या होगा, फंडिक ग्लैंड में ये क्या करते हैं, रुकते हैं। उसके बाद बात आती है पायलोरिक ग्लैंड। पायलोरिक ग्लैंड क्या होता है, इसमें गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होते हैं, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है। पायलोरिक ग्लैंड इसका नाम होता है, यहाँ पे ये पायलोरिक ग्लैंड है, यहाँ गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होते हैं।
गैस्ट्रिक जूस में आता है रेनिन एंड पेप्सिन। रेनिन क्या करता है, जो हम दूध पीते हैं उनको दही में बदलने का काम करता है। कौन? रेनिन, ये एंजाइम है। पेप्सिन, ये पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा, आए हुए प्रोटीन को एकदम सिंपल मॉलिक्यूल पेप्टोन्स में बदलने की कोशिश करता है या बदलता है। तो देखिए जैसे क्या होता है कि एसिडिटी कैसे होती है, बात आती है कि एसिडिटी कैसे होती है। एसिडिटी ऐसे होती है कि जैसे मान लीजिए कहीं शादी विवाह में लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, एकदम ठूंस के खा लेते हैं। तो क्या होता है, एसिडिक हमेशा रिलीज होता रहता है। जितना आप खाना खाते हैं, जितना भोजन आपके पेट में ज़्यादा है, HCl उतना रिलीज होता है। तो HCl उतना रिलीज होता है, उसके बाद तो हम देहात में कहते हैं कि कच्ची ढेकार आने लगी। तो कच्ची ढेकार आने का मतलब क्या होता है कि HCl जो होता है वो जब इतना ज़्यादा सीक्रेट होने लगता है, वो HCl इसी हमारे नाक मुंह से वापस निकलने लगता है, जलन होने लगती है। उसी को हम बोलते हैं एसिडिटी। तो एसिडिटी जो होती है ये क्या होती है, इसको कैसे हम समाप्त करें? इसको समाप्त करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? इसको हम समाप्त करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं। यहाँ देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया माने MgOH का होल ट्वाइस। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपको कहाँ से मिलेगा? ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपको कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा आपको इनो से। कहाँ से? इनो से। जब आप इनो पीते हैं, आप इनो एक तरह का बेस होता है, यानी क्षार होता है। बेस और क्षार होते हैं। आप जानते हैं कि जब एसिड एंड बेस एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या न्यूट्रल हो जाते हैं। तो क्या एसिड, जब हम इनो पी लेते हैं तो यहाँ जो एसिड था उसके साथ बेस मिला और वो न्यूट्रल कर देता है और एसिडिटी समाप्त हो जाती है। इसलिए भाई गर्मी बहुत है, आप संभाल के खाइए और पीजिए और मजा लीजिए शादी विवाह का। उसके बाद हम बातें करते हैं कि इसके साथ साथ अब क्या होगा, इसमें जो भी भोजन है इसमें अब देख रहे हैं इसी बगल में हमारे आमाशय के बगल में लीवर पाए जाते हैं। लीवर से भी हमारे बाइल जूस निकलते हैं। इसके बारे में हम आपको अभी बता रहे हैं। अब बात आती है लीवर की। लीवर जिसको हम बोलते हैं यकृत। आप जानते हैं कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारी यकृत। ये ग्रंथि होती है जो लीवर की जो सेल होती है उनकी सेल का एक स्पेसिफिक नाम होता है, जिनको बोलते हैं हम इस हेपेटिक सेल। ये हेपेटिक सेल के बने होते हैं और इसी हेपेटिक सेल से कुछ जूस, कुछ रस का सिक्रेशन होता है जिसे हम बोलते हैं बाइल जूस, जिसको हिंदी में नाम है पित्त रस। तो ये क्या होता है, पित्त रस जो होते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये लीवर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लीवर है। आप देख रहे हैं लीवर में एक छोटी सी थैली लगी होती है, इसको ब्लैडर बोलते हैं। इसका नाम है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का काम यह होता है कि लीवर की सेल यानी हेपेटिक सेल से जो जूस निकल रहे हैं उनको स्टोर करने के लिए कोई चाहिए, उनको स्टोर करने के लिए एक थैली चाहिए। तो थैली का काम कौन करता है? ये गॉल ब्लैडर ही काम करता है थैली का, जिसको हम बोलते हैं पित्ताशय गॉल ब्लैडर। ये क्या करते हैं, भोजन के फूड मटेरियल के पाचन में, डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पैनक्रियाज। आप देखते हैं ये जो पत्तीनुमा, ये जो पत्ती की जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसी का नाम पैनक्रियाज है। ठीक, पैनक्रियाज है। तो पैनक्रियाज के नाम से, तो पैनक्रियाज में जो एंजाइम निकलते हैं या रस निकलते हैं उसका नाम है पैनक्रियाटिक जूस। ये 3 एंजाइमों से मिलके बनते हैं। पैनक्रियाटिक जूस जो होते हैं ये 3 एंजाइमों से मिलके बनते हैं। इनमें पहला आता है एमाइलेज और एमाइलोप्सिन। पहला आता है एमाइलेज, इनका नाम है एमाइलेज, और इन्हीं का दूसरा नाम है एमाइलोप्सिन। ये क्या करते हैं, ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। और आप जानते हैं कौन सी कार्बोहाइड्रेट का? हमारे मुख में जो सलाइवा बनती है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, लेकिन ये उस कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं जो हमारे सलाइवा के इफेक्ट से बच गए हैं। जो हमारे सलाइवा यानी मुख में आए हुए कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हो पाया है, वो हम निकल चुके हैं, तो उनका आगे रास्ते में कोई और चाहिए उनका पाचन करने के लिए, तो वो कौन करता है? ये एमाइलेज और एमाइलोप्सिन, इन्हीं का नाम है एंजाइम। ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। उस कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं जो हमारे मुख में हमारी सलाइवा से बच जाते हैं, उनका पाचन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं किसका, लाइपेज और स्टिएप्सिन। ये दो नाम है, एक ही एंजाइम का दो नाम है। लाइपेज कहिए या स्टिएप्सिन कहिए। ये क्या करते हैं, जो हम तेल वाले सामान खाते हैं, जो भी तला हुआ हम सामान खाते हैं उसमें फैट पाया जाता है। फैट माने ऑयल।
तो ऑल का पाचन करने के लिए कौन बैठा है? ये ऑल का पाचन करने के लिए ये महाशय, ये इनका नाम लाइपेज और स्टेप्सिन। ये क्या करते हैं? फैट को फैटी एसिड में बदल देते हैं। किसमें? फैट को फैटी एसिड में बदल देते हैं। ये जो हमारा फैट है ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, लेकिन फैटी एसिड क्या है? ये सिंपल मॉलिक्यूलर है। तो सिंपल मॉलिक्यूल क्या किए जाते हैं? हमारे लिम्फ के द्वारा, हमारे जो शरीर में लिम्फेटिक सिस्टम है वो लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं? एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं ट्रिप्सिन। क्या है? ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। इन्हीं का नाम दो है, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। ये महाशय क्या करते हैं? ये आते हैं प्रोटीन का पाचन करने। आपने देखा था प्रोटीन का पाचन तो आमाशय में भी हुआ था, प्रोटीन का पाचन आमाशय में भी हुआ था, लेकिन कुछ प्रोटीन का पाचन रह जाता है, जो आंशिक पाचन रह जाते हैं, उनका कंप्लीट डाइजेशन करने के लिए ये भी ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन क्या करते हैं? प्रोटीन का पाचन, जो भी बचा खुचा प्रोटीन है जो थोड़ा बच गए हैं आमाशय में, जो किसी वजह से नहीं पच पाए हैं, उनका पाचन कहाँ होगा? आगे पैनक्रियास की मदद से हमारा कहाँ होगा? प्रोटीन का पाचन हो जाएगा। फिर अब देखिए पैनक्रियास हो गया। अब हम बात करते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अब इंटेस्टाइन में हमारा फूड आया, वो इंटेस्टाइन में फूड क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जो हमारी छोटी आंत है वो पाचन और अवशोषण माने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का क्या होता है? मेन सेंटर होता है। तो इसी में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन भी होगा और डाइजेशन भी होगा। तो देखिए जो हमारे इंटेस्टाइनल है, इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड पाई जाती है इंटेस्टाइन में। तो छोटी आंत जो होती है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में कई प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, उसमें कई प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है और हर एक प्रकार की ग्रंथियां अपना अपना क्या करते हैं? जूस सिक्रेट करते हैं। तो सभी को मिला के हम बोलते हैं क्या? इंटेस्टाइनल जूस। क्या बोलते हैं? हम बोल देते हैं ये इंटेस्टाइनल जूस। इसका दूसरा नाम है सक्कस इंटेरिकस, यानी आंतरीय रस, इसका दूसरा नाम है सक्कस इंटेरिकस, इनका दूसरा नाम होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये स्मॉल इंटेस्टाइन के जो उनकी गुहा में जो लीवर कुहन की दरारें हैं उनको बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन, उसमें क्या होते हैं? पाए जाते हैं ये सक्कस इंटेरिकस। ठीक, तो ये आपका हुआ डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसके विषय में मैंने आपको पूरा बता दिया। तो देखिए क्या हुआ कि डाइजेस्टिव ग्लैंड कहाँ शुरू होते हैं? हमारे मुख से शुरू होते हैं, हमारी माउथ से शुरू हुए हमारे बकल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया 3 तरह के सैलिवरी ग्लैंड। पहला क्या बताया मैंने बताया कि पैरोटिड ग्लैंड। सेकेंड मैंने बताया सब मैक्सिवल, ठीक, और सेकेंड और थर्ड मैंने बताया क्या? सबलिंगुअल। ये तीनों प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं जो मिलकर काम करते हैं, और इन्हीं ग्रंथियों में जो हमारा पैरोटिड है उसमें लाइसोजाइम पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? किल द बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। और इसी में हमारा श्लेष्म में म्यूकस भी पाए जाते हैं, क्या करते हैं? भोजन को चिपचिपा बनाते हैं, भोजन को नरम बनाते हैं। ठीक, और देखिए जब भोजन हमारा मुख से अमाशय में यानी माउथ से जब हमारे स्टमक में आता है तो क्या होता है? यहाँ पे भोजन का डाइजेशन होता है। तो भोजन का डाइजेशन जब हो जाता है, भोजन छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं, उसको हम बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं काइम। उसको हम काइम नाम देते हैं। काइम क्या है? काइम अमाशय में पचा हुआ जो भोजन है वो क्या होते हैं? काइम के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो अब हम अलग अलग जो भी सिस्टम है अलग अलग देखेंगे। तो इस वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होते हैं, इसके विषय में पूरा मैंने आपको बताया हूँ इस लेक्चर में। अब मैं आगे आने वाले लेक्चर में जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जैसा आप कमेंट करेंगे उसी पर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा। जैसे कि रिस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, और जैसे कि आप और नीचे जाइए, जैसे आपका हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम हो गए, तो आप जैसे हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, तो आप जिस पर फोकस करेंगे कमेंट बॉक्स में जिस पर आप बताएंगे हम उस पर अगला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आप खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद, और पढ़ते रहिए।